So question number 109 says a steel ball was dropped from the roof of a building. Fine, this is some building. इसकी रूफ से आपने एक स्टील बॉल को ड्रॉप किया. ड्रॉप करने का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0. फाइन. A man standing in front of a 1 meter high window in the building. अब हमें ये नहीं पता कि ये विंडो कहाँ पर है, बट हमें विंडो की हाइट पता है कि 1 मीटर हाई विंडो है. फाइन. अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट, यू हैव टू इमेजिन कि एक बिल्डिंग है, उसमें किसी एक फ्लोर पे एक विंडो के पास अ पर्सन इज स्टैंडिंग और विंडो की हाइट है 1 मीटर. He notes that the ball takes 0.1 second to fall from top to bottom of the window. So it means B to C आने में उसे कितना टाइम लगा? 0.1 second. 0.1 second time the ball takes to fall from top to bottom of the window. The ball continues to fall and strikes the ground. बॉल यहाँ से आ रही थी नीचे, B to C क्रॉस करके it strikes the ground at the point B. Fine. Now he says that on striking the ground, the ball gets rebounded with the same speed. यानी जिस स्पीड से उसने सपोज करो v1 स्पीड से ग्राउंड को टच किया, और तो जब बॉल रिबाउंस बैक होती है तो समटाइम्स सम एनर्जी इज लॉस्ट. आप लोग फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, और फुटबॉल बास्केटबॉल खेलते हैं ना, हम लोग ड्रिबलिंग करते हैं. हम जिस हाइट से बॉल को थ्रो करते हैं, नेक्स्ट बाउंस में वो उतनी हाइट पे नहीं आती, वो नीचे होती जाती है. आप ड्रिबलिंग ऐसे 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 ही करते हो, बिकॉज फर्स्ट आपकी इस हाइट पे, दूसरी बार और नीचे आएगी, तीसरी बार और नीचे आएगी, बिकॉज एवरी टाइम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. तो ड्यू टू द कोलिजन विद द ग्राउंड इट लूजेस सम पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी. तो जब हम बॉल को एक हाइट से थ्रो करते हैं तो इट हैज गॉट पोटेंशियल एनर्जी mgh. जब वो नीचे जाती है, ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है, mgh gets converted into half mv square, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से कुछ एनर्जी वो लूज करती है, बाउंसेस बैक, फिर वो हाफ mv square किसमें कन्वर्ट हो जाता है? mgh में. बट जिस स्पीड से उसने ग्राउंड को टच किया, अगर वो उस स्पीड से वापस नहीं आती तो हाइट भी हमारी उतनी वापस नहीं आएगी, हाइट भी हमारी कम आएगी. ठीक है. बट इस केस में उसने हमें बोला है कि इट रिबाउंड्स बैक विद द सेम स्पीड विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड. If the ball reappears at the bottom of the window, यानी D से लेके वो वापस C पे आ गई 2 seconds after passing the bottom of the window on its way down. On striking the ground, the ball gets rebounded with the same speed with which it hits the ground, and it reappears at the bottom of the window. यानी B to C to D आई, वापस D से वो bottom of, क्योंकि bounce back करेगी, so it reappears at the bottom of the window 2 seconds after passing the bottom of the window on its way down. यानी जब वो नीचे जा रही थी, जितनी देर जब वो सीट से नीचे गई, नीचे जाके वापस बाउंस बैक करके वापस सी पे आई, तो इस पूरी जर्नी में उसे कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड. यानी उसे सी टू डी टू सी आने में कितना टाइम लगा बच्चे? 2 सेकेंड. तो जितना टाइम उसे सी टू डी जाने में लगा, उतना ही टाइम उसे D to C आने में लगा होगा. दैट इज व्हाट वी कंक्लूड. क्योंकि b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s होता है, यहाँ से यहाँ गई, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं, वापस उधर ही आ गई. तो इट मींस 2 सेकंड बाद अगर वो रीअपियर हुई थी तो डाउनवर्ड जर्नी में, वन साइडेड जर्नी में, इसका मतलब उसे C to D आने में कितना टाइम लगा था? 1 सेकंड. 1 सेकंड में वो C to D गई, अगले 1 सेकंड में वापस D to C आ गई. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? फाइन. हमें क्या निकालना है? We have to find the height of the building. Find the height of the building. तो बच्चे इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो मुझे DC विंडो के लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, जिसमें मुझे पता है कि दिस वाज 1 मीटर हाई विंडो. BC का जो डिस्टेंस है, मतलब हाइट है, वो 1 मीटर है, और B to C आने में उसको टाइम जो लगा है वो 0.1 सेकेंड है. How will you find the height of the building? Anyone who has done it? How can you find the height of the building? कोई बच्चा बताएगा? S is UT plus half GT square. मेरी हाइट ऑफ बिल्डिंग है AB. अगर AB के लिए मैं UT plus half GT square लगाऊं तो मुझे T होना चाहिए, यानी A to B का AD, नॉट AB. पूरी हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है वो AB है, तो A
can find out the height of the building. S is the total distance from A to B. Fine. तो यानी मुझे टोटल टाइम चाहिए, जिसमें से मेरे पास दो टाइम्स को है. I know B to C 0.1 सेकेंड लगा, I know C to D 1 सेकेंड लगा. तो अगर मुझे A to B का टाइम मिल जाए बच्चे, तो मैं बिल्डिंग की हाइट निकाल सकती हूँ. T is equal to T1 plus 0.1 second plus 1 second. Basically, this is the time to go from A to B plus B to C plus C to D. तो C to D 1 सेकेंड लगा, B to C 0.1 सेकेंड लगा और A to B का टाइम मुझे निकालना. यानी अब हमें ये क्लियर हो गया कि अगर हमें A to B का टाइम मिल जाएगा तो आई कैन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. फाइन. तो A to B पाथ के लिए बच्चे, दिस इज A to B पाथ. तो A to B पाथ के लिए मेरे पास मुझे टाइम निकालना है. ना तो मेरे पास A B डिस्टेंस है. अगर डिस्टेंस होता तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. S is equal to ut plus half at square. इसके लिए लग जाता. इनिशियल वेलोसिटी 0 थी. A B का टाइम नहीं है, हमारा टाइम निकालना है हमारे पास, बट डिस्टेंस नहीं है कि A B कितना डिस्टेंस है. अब दूसरा मैं b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh लगाऊं. A B पाथ के लिए इफ आई अप्लाई b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो मेरे को पहले ये वाला A B हाइट मिल जाएगा और फिर A B हाइट मिल जाएगी, तो मैं बाकी सब कुछ निकाल लूंगी. फाइन. तो अब हमें b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अगर इस वाले पाथ के लिए लगाना है तो b स्क्वायर माइनस ba स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh1 where h1 is equal to this A to B. फाइन. बट मेरे पास bb भी नहीं है बेटा, तो bb हम निकाल लेंगे. we take the path b to c, तो b to c का पाथ लेंगे. BC पाथ के लिए मेरे पास सफिशिएंट है इंफॉर्मेशन. BC पाथ का टाइम है, BC पाथ का डिस्टेंस है, तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. BC पाथ के लिए लगाऊं तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी, दैट इज BC इज इक्वल टू ut यानी वेलोसिटी एट B इंटू t प्लस हाफ g इंटू t यानी ये t1 जो भी था t2. ठीक है. ये टाइम t1 ले लिया, ये टाइम t2 ले लिया, ये टाइम t3. t2 और t3 है हमारे पास. ठीक है ना. सो s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर हम BC पाथ के लिए लगाएंगे. तो BC की लेंथ मेरे पास है 1 मीटर. BC इज 1 मीटर. BB टाइम कितना लग रहा है 0.1 सेकेंड प्लस हाफ g को मैं 5 लिख रही हूँ और 0.1 सेकेंड का स्क्वायर. सॉल्व करके मुझे जरा BB निकाल के दीजिए. This is the velocity at B. कितना आ रहा है जल्दी बताइए. I think if I am not wrong, so this is coming to be 19 by 2. If I am not committed any mistake, so this should be the answer. Check it out. Now knowing the VB, put the value of VB in this equation, you get H1. Knowing the H1, की जरूरत नहीं है, हमें गिवन चाहिए वैसे. Yes, ma'am. Velocity will be 19.2. 19 by 2. Not by 1. By 19 by 2. Which is 9.5. Yes, ma'am.
So then we don't have to use this b square minus u square is equal to 2gh. We should better use b is equal to u plus at for the ab part, so that I can get the time t1. तो जब मेरे पास t1, t2, t3 आ जाएगा तो मुझे ad मिल जाएगा, मुझे ab की जरूरत ही नहीं है. I have got bb is equal to 9.5. ठीक है, जब bb आ गया मेरे पास तो ये इस वाले पाथ की इनिशियल वेलोसिटी भी है मेरे पास, फाइनल वेलोसिटी भी है. तो AB पाथ के लिए I can use V is equal to U plus GT1, VB is equal to GT1 और T1 is equal to VB upon G, which means T1 is equal to 19 by 20. So this is the time t1. अब आपके पास बच्चे t1 आ गया, t2 आ गया, t3 आ गया. हमें पता है ये डिस्टेंस कवर करने में से 0.1 सेकंड लगा, ये 1 सेकंड लगा. t1 टाइम निकाल के put it in the first equation. So s is equal to half g into t1 plus t2 plus t3 का square. So add कर लीजिए practically t1 plus t2 plus t3 1.1 plus 19 by 20. So time is 1.1 plus 19 by 20 जो भी आ रहा है इसको सॉल्व करके ये t आ जाएगा. इस t को s is equal to half gt square में आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो you will get the height of the building. ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं थी, वो इनडायरेक्ट है. तो एक तो मैं उससे बोला कि the man standing in front of 1 meter high window notices that the ball takes 0.1 second to come from top to bottom of the window. तो ये टाइम पता चल गया. Then it takes 2 second to come back again at the bottom of the window, यानी 1 second हो गया. अब इन दोनों टाइम का पता चल गया. अगर तीसरा टाइम निकाल लें तो s is equal to half gt square हो जाएगा. और जो टाइम निकालना है उसके लिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इनडायरेक्टली पहले हमने जो विंडो की इन्फॉर्मेशन थी उससे bb निकाल ली. bb निकाल के हमने t1 टाइम निकाल लिया, फिर हमारे पास टोटल टाइम आ गया. एंड देन यू कैन यूज s is equal to half gt